अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने जीवन की हर तकलीफ के पीछे बस भाग्य को दोष दे सकते हैं, तो शायद आप कर्म के सबसे गहरे नियम को अब तक समझे ही नहीं। क्योंकि दुख कोई दुर्घटना नहीं होता, वो आपकी आत्मा का अधूरा हिसाब होता है, जो समय आने पर फिर से आपके सामने रखा जाता है, और उसी का नाम है कर्म विपाक। ये कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली का वो गुप्त विधान है जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं सुनाया था। उस दिव्य संवाद से जन्मी एक संहिता है कर्म विपाक संहिता, एक ऐसा ग्रंथ जो बताता है कि आत्मा अपने हर जन्म में क्या बोती है और अगली बार उसी बीज का फल कैसे भोगती है। आपका नक्षत्र सिर्फ एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं है, वो आत्मा के कर्म की एक जीवित छाया है। कर्म विपाक संहिता में विस्तार से बताया गया है कि हर आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में क्या किया था, किस प्रकार का पाप या पुण्य कमाया था, और उसी के अनुसार उसे अगला जन्म किस नक्षत्र और किस चरण में मिला। यानी अगर आप मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं, तो वो इसीलिए नहीं कि आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा ने ऐसा कोई कर्म किया था जो उस विशेष ऊर्जा क्षेत्र से बंध गई। अब सोचिए, क्या कोई आत्मा सच में ऐसा कर सकती है? क्या आपके ही भीतर एक ऐसी बीती कहानी छुपी हो सकती है जिसे आपने कभी जिया हो और अब भुगत रहे हो? यही तो सवाल है जो कर्म विपाक संहिता उठाती है और जवाब ही देती है। इस संहिता में 27 नक्षत्रों और उनके 4 चरणों के अनुसार 108 कर्म कथाएं दी गई है। हर चरण एक आत्मा की एक विशिष्ट स्थिति का संकेत है। उसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में धन का दुरुपयोग करता है तो उसे इस जन्म में गरीबी मिलती है। अगर किसी ने स्त्री का अपमान किया है तो उसे आज स्त्रियों से तिरस्कार मिलेगा, और अगर किसी ने बार बार धोखा दिया है तो आज वही उसकी नियति बन जाता है। ये बातें सिर्फ भावनात्मक प्रतीक नहीं है, ये आत्मा के सूक्ष्म विज्ञान का हिस्सा है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि हर मानसिक और भावनात्मक अनुभव हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स में दर्ज हो जाता है। जैसे ही आप एक आदत बार बार दोहराते हैं, वैसा ही दिमाग उसका न्यूरल ट्रैक बना लेता है। आत्मा के स्तर पर कर्म भी यही करता है, वो आपके चेतन और अचेतन व्यवहार को इस जीवन और अगली यात्रा में ढाल देता है। कर्म विपाक संहिता इसी चेतनात्मक गणना का दिव्य खाका है। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो खाली कागज नहीं होती, उसके साथ आती है उसकी अधूरी कहानी। ये नक्षत्र, ये चरण, ये सब आत्मा के पेंडिंग अकाउंट की एंट्रीज है, और ब्रह्मांड बिना हिसाब चुकाए किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। यही कारण है कि आप लाख कोशिशें करें, फिर भी कुछ लोग बार बार एक जैसी परिस्थिति में फंसते हैं। वही पीड़ा, वही धोखा, वही बाधा, क्योंकि आत्मा अब भी उसी कर्म को भुगत रही है। अब आप सोचिए, क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र और किस चरण में हुआ? और क्या आपको ये अंदाजा है कि उसके पीछे कौन सा कर्म छुपा हो सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या ऐसा किया था जिससे आज आप ये परिस्थिति भुगत रहे हैं? अगर हाँ, तो ये श्रृंखला आपके लिए है। हम हर नक्षत्र और हर चरण की वो छुपी हुई आत्मा कथा आपके सामने लाएंगे, जिसे कर्म विपाक संहिता में लिखा गया है। और इस श्रृंखला का पहला उद्देश्य यही है कि आप ये समझ सकें कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने कर्म को पहचानते नहीं, तब तक आप उसका समाधान भी नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि आपके नक्षत्र का आपके जीवन से क्या लेना देना? ये तो बस ज्योतिषियों की भाषा है ना? नहीं, कर्म विपाक संहिता के अनुसार नक्षत्र सिर्फ आसमान का तारा नहीं होता, वो आत्मा के अपराध का प्रतिबिंब होता है। हर चरण आत्मा की किसी अधूरी क्रिया का प्रतीक होता है, और जब आत्मा उस कर्म को पूरा किए बिना अगले जन्म में आती है तो उसे वही स्थिति दी जाती है जहां वो पुराने कर्म का फल भोग सके। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपको कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा डर, कोई ऐसा संघर्ष है जो आपको बचपन से घेरे हुए है, जो आपने सीखा नहीं लेकिन आपके साथ पैदा हुआ?
वो सिर्फ आपकी परवरिश नहीं, वो आपके भीतर आया हुआ कर्म है। और ब्रह्मांड हर आत्मा को ठीक उसी कोने में रखता है जहां उसका अधूरा पाठ फिर से पढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी आत्मा ने पिछले जन्म में गुरु का अपमान किया हो तो वो इस जन्म में ज्ञान से वंचित रहेगा, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले। अगर किसी ने धन का घमंड किया हो तो इस जन्म में उसे धन के लिए तरसना पड़ेगा ताकि वो अपने भीतर नम्रता को पहचान सके। और अगर किसी ने किसी अबला की आत्मा को चोट पहुंचाई हो तो इस बार वो खुद उसी पीड़ा से गुजरेगा ताकि उस पीड़ा की गहराई को समझ सके। ये सजा नहीं है, ये चेतना का उपाय है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, हर आत्मा का फल सिर्फ उसे सिखाने के लिए है। वो जब तक नहीं सीखती तब तक घूमती रहती है। यही कर्म चक्र है जो नक्षत्रों के माध्यम से आत्मा को उसकी पुरानी कहानी फिर से सुनाता है। और कर्म विपाक संहिता वही संहिता है जहां हर आत्मा की कहानी को उसके चरण के अनुसार लिखा गया है। अब बात आती है, क्या इस कर्म को बदला जा सकता है? उत्तर है हां, लेकिन नियमों के अनुसार। पहला नियम, कर्म को समझना पड़ेगा। दूसरा नियम, कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरा नियम, कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा। और यह शुद्धि कोई तावीज, कोई हवन या कोई चमत्कारी प्रक्रिया नहीं है। ये आत्मा के व्यवहार को, दृष्टिकोण को, सोच को बदलने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आत्मा सेवा की ओर, क्षमा की ओर, दान और विनम्रता की ओर बढ़ती है, पुराने कर्म की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती है। आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी भी ये सिद्ध करती है कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उसे अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को बार बार बदलना पड़ता है। उसी तरह आत्मा का डीएनए, उसका सूक्ष्म कर्मिक शरीर तभी बदलता है जब उसकी चेतना सच्चाई को स्वीकार कर खुद को शुद्ध करने का प्रयास करती है। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को अब भी भाग्य का खेल मानते हैं तो आप अभी भी सो रहे हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके दुख का कारण आपके ही पुराने कर्म है, तो अब समय है उन्हें समझने का, उन्हें बदलने का। अब अगली बार जब आप किसी दुख में हो तो खुद से पूछिए, ये मेरे किस कर्म का फल है? और फिर ध्यान से सुनिए, उत्तर आपके ही भीतर से आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नक्षत्र और उसके चरण से जुड़ी आत्मा की कर्म कथा क्या है, तो कमेंट में अपना जन्म नक्षत्र जरूर लिखिए। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिख दीजिए। हम आपको आपका जन्म नक्षत्र और राशि बता देंगे। और इस आत्मा यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, किसी जरूरतमंद तक शेयर करें और ऐसे ही और कार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।